हेलो गाइस। एक बार फिर लेकर आया है आपका अपना आर विद के बोले तो आर के फ्रॉम लर्नर्स पॉइंट कॉमर्स एकेडमी आपके लिए फिर एक बार लेके आया है कुछ छोटे छोटे वीडियोस ऑन द कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. नाउ बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, let me recall the two basic concepts which have started in the very first class, and those basic concepts says fixed cost in total remains constant. जब भी वो फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज बोलेगा तो वो टोटल की टर्म्स में होगा, और वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज या डिक्रीज पर यूनिट की टर्म में होगा. सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आज हम एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड देन विल टेक द कॉन्सेप्ट धीरे 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 ऊपर. नाउ बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक छोटा सा गाना आपके लिए प्रेजेंट करना चाहूंगा कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने दिल से एक लिंक करके आपको एक गाना बताऊंगा. ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा गाता रहेगा जैसे मैं आपके लिए गाता रहता हूँ. मैं सिर्फ आपके लिए गाता रहता हूँ. क्या? मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा सदा रहूंगा सदा. तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा तुम्हारा तुम्हारा और तुम्हारा बन के रहेगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते रहेंगे. नाउ we'll start with question number 20. Today we'll start with question number 20. क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर. तो अब आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है, क्वेश्चन विद द आंसर. नाउ व्हेन वी रीड द क्वेश्चन, हाउ वी रीड द क्वेश्चन? पीपल सेज सर अ रिटेलर डीलर इन अ गारमेंट इज करेंट. शट अप. आपको हमेशा मराठी में क्या कहते हैं? तुला का पाहिजे. तो आपको स्टार्ट करना है व्हाट यू वांट. लाइक रिक्वायरमेंट नंबर वन, इट सेज फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट. अगेन माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में चाहिए, सेल्स में चाहिए? नहीं बताया. दोनों में निकाल दो, निकाल सकते हो तो. एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेल्स रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. ऑलराइट. नाउ अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ब्रेक इवन पॉइंट. जैसे ही मैंने नजर मारी मुझे दिख गया क्वेश्चन में दैट कंपनी इज करेंटली प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 24,000 units and the selling price is 40 and the variable cost is 25. So selling price per unit 40, variable cost per unit 25, so contribution per unit becomes 15. Now break even point, the formula for which is fixed cost upon contribution per unit when you calculate break even point in terms of unit. Now हमारे पास फिक्स कॉस्ट बड़ा ही टुच्चा उसने खुद ही लिख के दे दिया, यानी ये तीनों के तीनों मेरे क्या हैं? फिक्स कॉस्ट. सो माय टोटल फिक्स कॉस्ट बिकम्स 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 and contribution per unit is 15. So 2,40,000 अपॉन 15, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट आ गया 16,000. मुझे आपकी बुक से मतलब नहीं है. टू बी ऑन द सेफर साइड इन एन एग्जाम मैं सेल्स में भी निकाल आऊंगा, और सबको पता है इसी फॉर्मूला में सिर्फ अगर आप अपने फॉर्मूलाज की लिस्ट को मेंशन करेंगे, रेफर करेंगे, you just have to multiply it with selling price per unit. So this fraction is already solved, which is 16,000 into selling price 40. So your break even point in terms of sales becomes 6,40,000. Then the second part requirement was calculate margin of safety. And the margin of safety, we have two formulas. Margin of safety, we have two formulas. I would prefer using this formula. Sir, which one? Sir, total sales minus break-even sales. Sir, why? Because break-even sales to मैं already calculate कर चुका हूँ. Now, total sales, everybody knows, economics में पढ़ा था. Sales बोलो, revenue बोलो, बात एक ही है, which is price multiplied with quantity. Price 40,000, and on the top of the question it was given that at present we are selling 40,000 units. Sorry, my bad. Not 40, it's 24. It's 24. So it becomes 9,60,000.
So the answer is 3,20,000. This becomes your margin of safety in sales revenue terms. And the question has also asked to calculate the margin of safety in number of shirts sold. बड़ा आसान है बेटा, आया तो ये प्राइस इनटू क्वांटिटी ही है। हाँ जी सर, आपका प्राइस कितना है सर 40, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इज, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सो हमने फर्स्ट टू पार्ट्स बड़े टुच्चे से थे सॉल्व कर लिए। मैंने बोला था मैं फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। नाउ द सेकंड पार्ट सेज assuming 20,000 shirts were sold, find out the net profit। बड़ा आसान है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको पता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो ठीक है बता, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 15,000 और अब आपको प्रॉफिट 20,000 यूनिट्स के लिए निकालना है। यस, आपको प्रॉफिट निकालना है व्हेन यू आर सेलिंग 20,000 यूनिट्स। सो इट मींस your contribution by selling 20,000 units is 3 lakh. Your total fixed cost, question is silent, remains constant. I'm done with the second part. कुछ था ही नहीं यार, I was just passing a time. Now comes the third part. It was decided to introduce a selling commission. मेरे जैसा टीचर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड लिख देगा फिक्स्ड, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ताकि आप फ्यूज हो जाए, बोले तो कंफ्यूज हो जाए। फिक्स सेलिंग कमीशन ऑफ ₹3 पर शर्ट, फिक्स सेलिंग कमीशन ऑफ ₹3 पर शर्ट। कमीशन पर शर्ट है, इट मींस फिक्स प्राइस शॉप की तरह। तो वर्ड फिक्स से मुझे मेंशन नहीं होता, बट पर यूनिट कांस्टेंट है तो इट इज अ पार्ट ऑफ माय। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे आई लव यू? अरे बाबा आई लव यू किसी और को बोलना। क्या बोल रहे हो सर? फिक्स कॉस्ट नहीं बेटा, फिक्स वर्ड लिखा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। इट मींस जब आप थर्ड पार्ट कर रहे हैं, आपका सेलिंग प्राइस तो 40 है, बट नाउ योर वेरिएबल कॉस्ट विल बिकम 25, increased by ₹3 per shirt, because selling commission per unit, when it says, it means selling cost is constant, per unit is constant, that's why it's a part of variable cost. So my new contribution per unit comes out to 12 rupees. Now question says find out the units required. Units, mind my words guys, units, how many shirts means units required to earn a net income of 15,000. Cool. So हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? Units for a desired profit. Units for a desired profit. And फॉर्मूला उसका क्या था? सर जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला था उसमें बस ऊपर प्लस डीपी ऐड कर दो। सर जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला था उसमें बस ऊपर डीपी ऐड कर दो। जब ब्रेक इवन होता है तो 0 डीपी होता है, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉफिट डिजायर्ड होता ही नहीं है। सो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। आई नो यू गाइस रिमेंबर नाउ, आई डिनोट प्रॉफिट बाय पाई अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। My fixed cost is 2,40,000. My desired profit is 15,000, and my contribution now becomes 12. So my new break-even point comes out to 21,250 shirts. हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। Now let's focus on, ये हमने थर्ड पार्ट तक आपके साथ शेयर कर दिया। जो भी देख रहा है आप देख सकते हैं। मैं तो बच्चों को YouTube पे भी यही बोलता हूँ, लिखो मत, पहले सुन लो, रिपीट क्लास वर्क करो। आई बिलीव इन दैट, बड़े पापा ने वही सिखाया था। फोटो ले लो यार, स्क्रीनशॉट लेना, करना क्या है, यू जस्ट हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, नाउ assuming that for the year 2010
The data was for 2009. Now we are talking about the future. Assuming that for the year 2010, an additional staff salary काम आए चाहे ना आए, साला सैलरी तो देनी पड़ेगी, काम आए चाहे ना आए, सैलरी तो देनी पड़ेगी. Oh, they are talking about change in fixed cost. They are talking about change in fixed cost. And price of a shirt is likely to increase by 15%. Oh, selling price था 40 का 15% 6 यानी 46 हो जाएगा. Mental maths लिख के भी बताऊंगा. What is gonna be the break even point? इस बार वो बोल रहा है in terms of units as well as sales. So they want me to calculate the future called the new break even point. So when we talk about part number 4, I write new break even point just to differentiate. पेपर में आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा. Upon new fixed cost upon new fixed cost upon new contribution per unit. Now my fixed cost has increased by 33,000 because of increase in salaries, and my new selling price is 40. No sir, it has increased by 15% over 40, so my new selling price is 46. But did the question say anything about the variable cost? Yes sir, it increased by beta wo third part mein tha. Third and fourth are separate. Third and fourth are separate. Fourth part में उन्होंने variable cost की बात नहीं की. So it means my variable cost को देख के फिर से मैंने गाना गा दिया. तू मेरी थी, तू मेरी है और तू मेरी ही रहेगी. मतलब सेम रहेगी. न वो बदली न तुम बदले. So new contribution per unit is 21. New contribution per unit is rupees 21. वो क्या कहते हैं ना, ये जिया बेकरार है मुझे इंतजार है किसका, आंसर का. तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं सोचते यार, ऐसे था कुछ और, था कुछ और. It's 13,000. And we have to calculate new break-even point not in terms of units but also in terms of sales. ना फॉर्मूलाज तो उसके बहुत सारे थे सर, आपने बड़े सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे. बेटा आई एम ट्राइंग टू यूज दैट फॉर्मूला जो सबसे पहले जल्दी लग जाए. अब जैसे इस क्वेश्चन में करने को, तो मैं इस क्वेश्चन को डिवाइडेड बाय सी इंटू एस से भी कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो से भी कर सकता हूँ, बट आई एम प्रेफरिंग डिवाइडेड बाय सीपीयू इंटू एसपीयू, वन ऑफ द फॉर्मूला. व्हाई? क्योंकि इतना पोर्शन तो ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है. और उसके बाद सेलिंग प्राइस कितने से मल्टीप्लाई करूं? बताओ बच्चों, सेलिंग प्राइस कितने से मल्टीप्लाई करूं? सब कहते हैं 40. मैं कहा 40 is 40. सॉरी यार, ऐसे नहीं बोलते. कहने का मतलब ये है, अगर आप 40 बोलोगे तो ये बिल्कुल 40 वाला आंसर है. कहने का मतलब अब तो आपको न्यू सेलिंग प्राइस लेना है यार, विच इज 46, which is 46. So your new break-even point in terms of sales becomes 5,98,000. Becomes 5,98,000. So all about this question, बच्चों simple सा question था. I tried recalling certain things. कौन सी? सिर्फ दो चीजें. फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होता है. ये मैंने आपके साथ फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर दिया बच्चा पार्टी. नाउ लेट्स गो टू a new question through which we will develop a good concept. Now I'm going to do one very important question with you from the exam point of view, number 23. Now this question is the one which has came in the exam 2-3 times, 2-3 times or maybe more than that, I don't remember exactly. ओ नीचे देख सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स 2004 अडेप्टेड सीए इंटर, मतलब ये सीए के कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर होते हैं. तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, कोई भी पढ़ा है, मैं बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लेता, हम तो छोटे आदमी.
सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस समझाने का अंदाज, वो पिक्चर देखी थी ना, अंदाज अपना अपना, मेरा अपना उसका अपना। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। राइट, अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी। सर आप खुद ही भूल गए क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, सॉरी यार। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, ये दिखा, कहाँ दिखा, ये दिखा। Find out the selling price required to be fixed in 2009 to earn the same PV ratio as in 2008. We need to understand the question first. कहते हैं आप सेलिंग प्राइस निकालो 2009 के लिए, निकाल देंगे। कहते हैं उसको निकालने के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक प्री रेक्विजिट है और एक प्री कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर 2008 में आपका पीवी रेशियो से 30% था, तो आपका इस ईयर में भी पीवी रेशियो 30% होना चाहिए। सर मतलब अभी बताऊंगा, बट इतना तो समझ आ रहा है कि अगर मेरा 2008 में पीवी रेशियो 30% था, तो मुझे 2009 में भी पीवी रेशियो 30% ही रखना है। बस इतना समझ लो। A single product company sells its product at 60 per unit. All right. In 2008, so my prerequisite was maintain, yani selling price 2009 question mark given or to be used. PV ratio of 2008 must be equal to PV ratio of 2009. That means मेरा first target क्या है? Calculate what is the PV ratio of 2008. So computation of PV, सर PV, अरे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यार। सर आप तो उसे कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। हाँ कहता हूँ। अच्छा सर आपने एक बात और भी सिखाई थी, कंट्रीब्यूशन रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का सम टोटल इज ऑलवेज 1। कंट्रीब्यूशन रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का सम टोटल इज ऑलवेज 1। सो कंप्यूटेशन ऑफ पीवी रेशियो ऑफ 2008, selling price is 60 and question says a company is maintaining a margin of safety of 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। सर आपने हमें यह भी सिखाया था कि ब्रेक इवन सेल्स रेशियो इज 60%। सर कैसे भूल गए आप, मैं याद दिलाता हूं। देखो मुझे नहीं पता मेरे ये काम आएगा या नहीं आएगा, बट मेरी आदत है, क्या करूं लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। जो समझ आए लिख डालो। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स फॉर्मूला था। तो अगर ये 40 है, ये 100 है, परसेंटेज वाइज तो 100 ही होता है, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना हुआ, 60%। लिख के रख लिया, व्हाट्स अ बिग डील। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% मींस ब्रेक इवन सेल्स 60%। फिक्स कॉस्ट इज 3 लाख, ओके, एंड वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो इज 80%। so 80% of 60, so contribution is 12, so PV ratio is 12 upon 60 into 100। एक बच्चा कहता है सर आप तो बड़े बुद्धू हो। मैं कह रहा मुंह पे तो बेइज्जती मत करे यार। कहता है सर आपने ही तो सिखाया था वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस क्वांटी रेशियो इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 80% था तो नेचुरली हमारा पीवी रेशियो 20% है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सर फिर आपने क्यों किया? यार देखो कभी कुछ स्ट्राइक कर जाता है कभी कुछ, बट इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया अभी बताऊंगा 1 मिनट के बाद। बट यस, द वन, द पीपल हु वर थिंकिंग, जो ऐसा सोच रहे थे कि सर आप ही ने तो सिखाया था वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड कंट्रीब्यूशन रेशियो का सम टोटल इज ऑलवेज 1, तो पीवी रेशियो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन रेशियो इज 20%। राइट मेरा बेटा। नाउ फोकस ऑन 2009। 2008 में मेरा फिक्स कॉस्ट था 3,60,000। मैंने लिख के छोड़ दिया, आई डोंट नो वेदर आई एम गोना यूज इट और नॉट। मुझे क्या पता मेरे काम आएगा भी या नहीं आएगा। In 2009 it is estimated that the variable cost will go up by
10%, इसीलिए लिखा था, क्योंकि अगर नहीं लिखता तो अब लिखना पड़ता। और आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होता, पर यूनिट में चेंज होता है, और हमारा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर? 48। इट मींस माय न्यू वेरिएबल कॉस्ट विल बी 48 प्लस 10% ऑफ 48. दिस इज माय न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. बिल्कुल ठीक, हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट. अब मेरी बारी. वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? सेल्स ऐसे ही निकाल दूंगा, सेल्स ऐसे ही निकाल दूंगा. सर कैसे? बेटा अभी तो आप लोगों ने बताया कि अगर पीवी रेशियो आपको सेम मेंटेन करना है, कॉल 20%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी तो सेम मेंटेन करना पड़ेगा. सो कहना है से मेंटेनिंग सेम पीवी रेशियो is nothing but maintaining same variable cost ratio also. Oh, I'm done. Sir, how? Let the new selling price per unit is, selling price तो पता ही नहीं है, तो selling price ना तुम जानो ना हम. यार मुझे गाने का शौक है, मैं क्या करूं, मैं पढ़ता ही ऐसे. तो x का 80% is my variable cost, which I have already calculated as 52.8. तो बताओ मेरा न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा? सर आ गया, लो मैं आ गया, लो मैं आ गया. बोले तो 6x 66. हो गया फर्स्ट पार्ट, हो गया फर्स्ट पार्ट. तो प्लीज यहाँ पे हमने प्री रेक्विजिट पे ध्यान दिया और इनडायरेक्टली हमने दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज रिवाइज किए. ये फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे तो गाते रहोगे क्या? मैं तुम्हारा रहूंगा सदा. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन सेल 60% है. सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम टोटल इज 1. दैट इज they all makes, they both makes 1. like हम and तुम makes 1. सर कुछ भी बोलते रहते हो. हाँ यार कुछ भी बोलते रहते हो, पता नहीं क्या बोलते रहते हो. सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस कंट्रीब्यूशन रेशियो का सम टोटल इज हम एंड तुम makes 1. so that is what we have followed. Maintaining a same PV ratio is nothing but maintaining a same contribution ratio. Now, let's go to the next part. Assuming that the selling price of 60 per unit in 2009, full stop, comma, and take a pause. Question कहता है, आपने आंसर देखा जो मैं आपके साथ बात कर रहा था. क्वेश्चन कहता है फॉर द सेकंड पार्ट, फॉर 2009 मार्केट में यार बड़ा कंपटीशन चल रहा है, पेंडेमिक एंड ऑल, प्राइस बढ़ाना इज नॉट एडवाइजेबल 60. बट यार गिरी 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 बिजली गिरी, प्राइस तो बढ़ गए. बिजली गिरी बोले तो आग लग गई, आग लगी तो बोले तो प्राइसेस को आग लग गई. यानी सर क्या कहना चाह रहे हो? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2009 में वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि लिखा हुआ था. उन्होंने सेलिंग प्राइस अब रिवाइज करने को नहीं बोला, बट वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदना है यार. सेलिंग प्राइस मैं फिक्स करता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट बाजार से आती है, मटेरियल बाजार से आता है, वो तो 10% बढ़ा चुके हैं. क्या करूं अब? खरीदना पड़ा. यानी मेरा वेरिएबल कॉस्ट अभी भी कितना है सर? 52.8. ठीक है. इट मीन्स for 2009, for the part which we are going to solve, my selling price though remains constant as the question has asked me to assume, but मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो 2009 में चेंज हो चुका है. Find out the number of units required to be produced and sold to earn the same profit as in 2009. Find out the number of units, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? यूनिट्स फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट वाला. तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं मित्र,
क्योंकि वो बोल रहा है फाइंड आउट द यूनिट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट, वो बाद में पढ़ेंगे, बट इससे पता लग गया दिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 इज आस्किंग यूनिट्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट. Now, when you say units for a desired profit, your formula is fixed cost plus desired profit upon contribution per unit. Now, fixed cost, जरा पढ़ते हैं. क्वेश्चन ने कुछ बोला था फिक्स कॉस्ट के बारे में. यस, for 2009 my fixed cost has increased by 5%. और फिक्स कॉस्ट में हमेशा टोटल में इंक्रीज होता है. 5% of 3,60,000. So my new fixed cost becomes 3,78,000. Upon new contribution per unit, 7 rupees 20 पैसा. बस अब तो जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है. सर किसका? How much was my profit in 2008? Because I have to maintain the same profit as in 2008. Now, मुझे निकालना पड़ेगा 2008 का प्रॉफिट. सर आपने एक बात सिखाई थी. क्या सिखाई थी? सर आपने मेरे पास बहुत तरीके हैं बेटा प्रॉफिट निकालने के, बट मैं आपको वो तरीका सिखाना चाहता हूँ जो ज्यादातर आपको स्ट्राइक नहीं करता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. होता है. इट मींस प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू. देखो मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट वर्ड का यूज होता है, या तो यूज होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट में, या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला में यूज होता है. तो मैंने वही वाला यूज किया. क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, मतलब निकाल भी लिया था और दिया हुआ है. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40% एंड पीवी रेशियो इज 20%. सो 40, ये दोनों परसेंटेज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी एक को करेंगे. 40% का 20% बिकम्स 8%. 8% ऑफ profit is always calculated as a percentage of sales. So profit is gonna be 8% of sales. Sir, sales नहीं है. Sales नहीं थी. सेल्स भी निकालनी पड़ेंगी. निकाल लेते हैं. हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी थी बच्चों? 60% ऑफ टोटल सेल्स. जल्दी मत करना बच्चों. हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी थी सर? 60% ऑफ टोटल सेल्स. अब अगर किसी तरीके से ब्रेक इवन सेल्स निकल जाए, तो टोटल सेल्स तो आ गया. सर ब्रेक इवन सेल्स निकालना मुश्किल ही नहीं, बहुत आसान है. मैं अपने एसआरके को कैसे भूल जाऊं? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, सब मुमकिन है. फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. सर फिक्स कॉस्ट कितनी बेटा? 2008 में तो 3,60,000 थी, इंक्रीज तो 2009 में हुआ था, अपॉन पीवी रेशियो 20%. तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स आ गई. हाँ सर आ गई. तो ठीक है ना यार, अगर आपकी ब्रेक इवन सेल्स आ गई तो लिख दो 18 लाख इक्वल्स 60% ऑफ टोटल सेल्स. So total sales will be 18 lakh into 100 upon 60 into 100 upon 60. अब टोटल सेल आ गई तो प्रॉफिट भी आ गया. सर अब तो हम वो भी कर सकते थे, टोटल सेल से कंट्रीब्यूशन निकाल लें और कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट. मैंने कहा हाँ. एक बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया. मैं कहा बताता हूं. और हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है सर? 30 लाख. और सब बच्चों को पता है सेल्स मल्टीप्लाइड विद पीवी रेशियो गिव्स कंट्रीब्यूशन. Sales multiplied with PV ratio gives contribution. Sir, contribution will be 20% of sales. Less fixed cost कितनी है
सर 3,60,000। तो आप जैसे मर्जी प्रॉफिट निकाल लो, आप जैसे मर्जी प्रॉफिट निकाल लो, जैसे आपको अच्छा लगे। बट द थिंग इज, आपको जो स्ट्राइक करे, बट इन बोथ द केसेस मैं ये ना भी करूं, मुझे टोटल सेल्स तो फिर भी निकालना पड़ेगा। और टोटल सेल्स कैसे निकलेगा? विद दिस कॉन्सेप्ट, जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपके लिए गाना गाएगा, क्या मैं तुम्हारा रहूंगा सदा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन सेल्स 60% है। 60% किसका? टोटल सेल्स का। And that is the reason we have first calculated break-even sales. With the help of break-even sales, we calculated total sales, and then either you use this approach or you use this approach to get the profit. So this is the profit you were earning in 2008, and you have to maintain the same profit. And here you go. हमारा आंसर आया 85,833.33। तो बताओ बेटा कितना लिखें, कितना लिखें? आप बुक का आंसर मत देखना बेटा प्लीज। एक बच्चा कहता है सर 0.5 से कम है तो राउंड ऑफ टुवर्ड्स लोअर साइड। नो, अगर आप लोअर साउंड राउंड ऑफ करोगे तो आप एग्जैक्ट 2 लाख प्रॉफिट 40 का अर्न नहीं कर पाओगे। तो डिजायर्ड प्रॉफिट मींस मिनिमम इतना चाहिए। इसीलिए हमेशा राउंड ऑफ किस तरफ होगा? हायर। हायर इज द डिजायर। बिना डिजायर के तो काम ही नहीं चलता, बिना डिजायर के तो काम ही नहीं चलता। तो 85,000, सॉरी 85,800, एक सेकेंड, it was 833, so it will be 834. So you always have to round it off towards higher side. So guys, I did 2 questions only today, but प्लीज दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बारी आता है। थ्रू दिस क्वेश्चन आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो के शॉर्टकट रिवाइज करते हैं। तो प्लीज जाते जाते यही कहूंगा, क्या कहूंगा? मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहूंगा सदा। ऐसे ही आप, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा एज कमिटेड। वेडनेसडे, मंडे और थर्सडे आई विल कीप ऑन अपलोडिंग द वीडियोस। कभी नहीं कर पाया तो बात अलग है, बट यस, मिलते रहेंगे ऐसे इन छोटे छोटे वीडियोस के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्प्रेड द वर्ल्ड। यू हैव द फुल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन विद द आंसर्स। टिल देन, दिस इज योर आर विद के। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय। सी यू ऑन मंडे। टिल देन, बाय बाय।